तो पिछले वीडियो में हमने अपना एक एप्लीकेशन क्रिएट किया था रिएक्ट को यूज़ करके और वीट को यूज़ करके, और वो एप्लीकेशन कैसे काम कर रहा है वो देखा था रन करके एक बार। अब हम क्या करेंगे, क्विक स्टार्ट गाइड में जाएंगे और देखेंगे इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। तो रिएक्ट तो हम सीखने ही वाले हैं और रेफरेंस गाइड तो पढ़ने ही वाले हैं, उसके साथ एप्लीकेशन भी बनाने वाले हैं। पर उससे पहले कंपोनेंट्स वगैरह क्या होते हैं, कैसे हम डेटा शो कर सकते हैं, स्टाइल्स वगैरह कैसे दे सकते हैं, ये भी तो समझना पड़ेगा ना, क्योंकि रिएक्ट तो एक यूआई लाइब्रेरी है। तो यूआई लाइब्रेरी में ये सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो हम आज पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स वगैरह क्या होते हैं, पर उससे पहले देखते हैं कि इन्होंने क्विक स्टार्ट में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ये बोलते हैं कि वेलकम टू द रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन, दिस पेज विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन टू द 80% ऑफ रिएक्ट कंसेप्ट्स दैट यू विल यूज़ ऑन डेली बेसिस। तो अगर ये पढ़ोगे ना, बस ये एक एप्लीकेशन का पेज, मतलब ये लर्न वाला अगर आप एक बार गो थ्रू कर लोगे, मतलब हम साथ में ही करने वाले हैं ये, तो आपको 80% रिएक्ट की कंसेप्ट समझ में आ जाएंगी। बाकी रेफरेंसेस तो है ही अपने पास, ताकि हम और डीप डाइव कर पाए और एकदम अच्छे से इंजीनियर कर पाए रिएक्ट के एप्लीकेशंस को। तो ये क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हम सीखेंगे इस पूरे पेज में हाउ टू क्रिएट एंड नेक्स्ट कंपोनेंट, हाउ टू ऐड मार्कअप एंड स्टाइल्स, हाउ टू डिस्प्ले डेटा, हाउ टू रेंडर कंडीशंस एंड लिस्ट, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इवेंट्स एंड अपडेट द स्क्रीन, एंड हाउ टू शेयर डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स। इसका मतलब रिएक्ट का जो बेसिक होता है, फ्रंट एंड के जो बेसिक्स होते हैं जो कि हमें करने पड़ते हैं ताकि अपना एप्लीकेशन स्टेट मैनेजमेंट के हिसाब से सही चले, रेंडरिंग के हिसाब से सही चले, वो सब कुछ कैसे करना है रिएक्ट में, ये हम इसमें सीखेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है, क्रिएटिंग एंड नेस्टिंग कंपोनेंट्स। तो हमने अपना एप्लीकेशन तो बनाया था अपने पिछले प्लेलिस्ट में जो कि रिएक्ट आउटर की थी, इसमें भी अपना एप्लीकेशन बना लिया है हमने। तो एक बार यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं कि इन्होंने क्या दिया है, और अपने एप्लीकेशन पे जाके एक बार फिर से देखेंगे क्या क्या और चीज़ें हैं जो कि इस डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से अपने पास एकदम सही से सेटअप है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि क्रिएटिंग एंड नेस्टिंग कंपोनेंट्स। React apps are made out of components. A component is a piece of UI, which is user interface, that has its own logic and appearance. A component can be small as button or as large as an entire page. React components are JavaScript functions that return markup. तो यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि कंपोनेंट्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और रिएक्ट का जो बेस है ना वो पूरा बेसिक कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो यूज़र इंटरफेसेस बनाते हैं, प्लस उसके अंदर लॉजिक भी होता है, क्योंकि हमें सारा चीज़ करना पड़ेगा ना उसमें से कि यूज़र क्या टाइप कर रहा है इनपुट बॉक्स में, यूज़र ने बटन को क्लिक किया तो क्या हो रहा है, वो सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, प्लस यूआई भी दिखाना पड़ेगा। तो कंपोनेंट एक्चुअली कलेक्शन है आपके बिजनेस लॉजिक का, आपके यूज़र इवेंट ट्रैकिंग का, प्लस आपकी यूआई का। और इन्होंने एक चीज़ दी है, रिएक्ट कंपोनेंट्स आर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस दैट रिटर्न मार्कअप। पर ये चीज़ कुछ दिनों पहले तक सच नहीं थी। रिएक्ट के कंपोनेंट जो थे वो क्लास बेस और फंक्शन बेस दोनों में डिवाइडेड थे। रिएक्ट जब पहले निकला ना तो सारा फंक्शन बेस नहीं था, वो था क्लास बेस। सारे कंपोनेंट्स हम क्लास में डिफाइन करते थे, और क्लास में डिफाइन करके फिर उसमें एक हम मेथड देते थे रेंडर नाम की, और उससे रिटर्न करते थे, तो कंपोनेंट का यूआई रिटर्न होता था, बाकी सारा बिजनेस लॉजिक होता था। पर इन्होंने फंक्शन पैराडाइम को ज़्यादा फॉलो किया, और अब सारे कंपोनेंट्स फंक्शन है, क्योंकि हम फंक्शनल कंपोनेंट्स फॉलो करते हैं अभी। तो ये होता है फंक्शन कंपोनेंट्स। तो हम फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसके अंदर कुछ रिटर्न करते हैं, जो रिटर्न करते हैं वो होता है यूआई, और इसके हिसाब से हम चीज़ें दिखाते हैं। इन्होंने ये कंपोनेंट बना लिया है, और ये क्या किया है, ये माई बटन को हमने ऐप नाम का, जो माई ऐप नाम का कंपोनेंट है उसके अंदर नेस्ट किया है। तो इन्होंने ये देखा है कि आप कंपोनेंट कैसे बना सकते हो और कैसे नेस्टिंग कर सकते हो। और बाद में इन्होंने दिया है कि नोटिस दैट माई बटन स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, दैट्स हाउ यू नो इट्स रिएक्ट कंपोनेंट। रिएक्ट कंपोनेंट्स नेम मस्ट ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर व्हाइल HTML टैग्स मस्ट बी लोअर केस। तो हमें HTML का तो पता है ना कि सब कुछ लोअर केस में होता है, टैग्स वगैरह, जैसे कि इनपुट टैग, फॉर्म टैग, बटन टैग। पर अगर आप खुद से कुछ बनाओगे ना रिएक्ट में, तो वो पास्कल केस होना चाहिए, मतलब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ये बात है इनकी। तो ये सारा हम फॉलो करेंगे, ये लाइक बेस्ट प्रैक्टिस है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कंपोनेंट्स में। और उन्होंने एक एप्लीकेशन बना के दिया है हमें app.js पे, वही जो ऊपर था ना वही है, बस ये रन होने के इसमें लाइक सैंडबॉक्स में है, ताकि आप इसे रन कर पाओ। और ये रन भी हो रहा है साइड में, देख सकते हो आप यहाँ पे। इन्होंने ये दिया है, और क्या किया सबसे नीचे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जो कीवर्ड होता है ना, वो मेन एक्सपोर्ट होता है उस फाइल का। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हो, लर्न के पेज पे, और MDN पे क्लिक कर सकते हो। MDN ने बहुत अच्छे से दिया है कि एक्सपोर्ट हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो इसके हिसाब से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट मतलब मेन एक्सपोर्ट है उस फाइल का। तो आप इसे सीधा फाइल जब इंपोर्ट करोगे तो उसका जो नाम दोगे तो उस नाम से हम इस चीज़ को रेफ़र करेंगे, इतनी सी बात है। तो इस तरह से हम कंपोनेंट वगैरह दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
अब एक काम करते हैं, अपने एप्लीकेशन में जाते हैं और सॉरी मेरे दूसरी स्क्रीन पे खुल गया। ओके, हम जाते हैं एप्लीकेशन पे अपने, और एप्लीकेशन पे जाके देखते हैं कि React.js डेमो में क्या दिया है। तो अगर मैं इसे थोड़ा जूम कर लूँ और जूम करके जाऊँ app.tsx में, तो app.tsx में देखना इन्होंने सबसे पहले फ्रैगमेंट्स डिफाइन किया है। ये देखेंगे क्या होता है बाद में जाके जब JSX पढ़ेंगे। और ये जो है ये अपने HTML के टैग्स है नॉर्मल वाले, और इसमें इमेज वगैरह दी हुई है। तो ये जो ऐप है ना, ये बेसिकली एक पूरा कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट में जैसे मैंने कहा था बिजनेस लॉजिक प्लस आपकी UI। तो ये जो है ये अपनी स्टेट है, और स्टेट को हम मैनेज कर रहे हैं इस लॉजिक के मतलब से, लाइक लॉजिक के यूज़ करके। और ये बटन जो है इसके ऑन क्लिक पे, मतलब हम इवेंट लिसन कर रहे हैं, इवेंट लिसन करके उस इवेंट पे लॉजिक लिख रहे हैं, लॉजिक के हिसाब से अपना स्टेट मैनेज हो रहा है, और उस स्टेट के मैनेजमेंट के बाद उस मैनेजिंग पे अपनी UI डिफाइन हो रही है, क्योंकि हम ये जो काउंट हो रहा है इस काउंट को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो स्टेट प्लस बिजनेस लॉजिक प्लस इवेंट लिसनिंग प्लस UI, ये सब कुछ मिला के ये कंपोनेंट बना हुआ है। और इसी तरह से अपना main.tsx फाइल है जो कि ऐप कंपोनेंट को नेस्ट कर रही है स्ट्रिक्ट मोड में। स्ट्रिक्ट मोड रिएक्ट का एक चीज़ होता है जो कि हम बाद में सीखेंगे जब हम रेफरेंसेस पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा स्ट्रिक्ट मोड क्यों होता है। इस स्ट्रिक्ट मोड के अंदर हमने ऐप नेस्ट किया है, और इस ऐप के अंदर ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कंपोनेंट्स वगैरह क्या होते हैं, कैसे डिफाइन किए जाते हैं, क्या आखिर कंपोनेंट के अंदर कंसिस्ट होता है, और लाइक सब कुछ हम समझ गए कंपोनेंट्स के बारे में। अगले वीडियो में देखेंगे कि JSX वगैरह क्या होता है और स्टाइल्स कैसे दे सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।